गाइस वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ डियर गाइस आपके लिए टैरो कार्ड रीडिंग के साथ साथ हम कैंडल वैक्स रीडिंग भी देखेंगे। तो पहले मैं कैंडल से रीडिंग करूँगी, उसके बाद मैं टैरो कार्ड से रीडिंग करूँगी। तो एनर्जीज क्या है आप देखिएगा टैरो कार्ड में, कैंडल वैक्स रीडिंग में। ये जो रीडिंग है वो एक जनरल रीडिंग है, तो जनरल रीडिंग है, आप लोगों के साथ मैच करती है। आपके साथ यदि मेरी जो रीडिंग है वो मैच करती है, रेजोनेट करती है, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आपके साथ मैच नहीं करती है, रेजोनेट नहीं करती है, तो फिर आप इसको छोड़ सकते हैं। तो एनर्जीज क्या है आपके पर्सन की आपके लिए देखेंगे। और बेसिकली आज जो मेरा फोकस रहने वाला है, मैं पहले से बता देती हूँ आपको, फोकस मेरा रहने वाला है थर्ड पार्टी। अगर थर्ड पार्टी में आपके जो पर्सन है, चाहे वो आपके मैरिज पार्टनर हो, चाहे उनके साथ आपका रिश्ता कोई भी हो, अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, या फिर आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में कोई तीसरा इंसान है, तो क्या आपके रिश्ते की क्या एनर्जीज़ होगी एंड आपका जो पार्टनर है क्या वो आपके लिए कोई नेक्स्ट स्टेप, कोई ठोस ऐसा स्टेप, कदम उठाएंगे? क्या वो इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं? क्योंकि अगर वो बचाना चाहते होंगे, देखिए, तभी वो स्टेप लेंगे। तो इसी चीज़ को बेसिकली देखना है कि वो बचाना चाहते हैं आपके रिलेशनशिप को, है ना, और यही सारी चीज़ों को तो देखते हैं। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप सभी लोग, एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी रीडिंग का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसी मैं रीडिंग करूँ। सो देखते हैं, लेट्स सी। तो मैंने कैंडल जला ली है और एनर्जीज़ को चेक करेंगे। नेम आप अपने पार्टनर का दोहरा लीजिएगा ताकि एनर्जीज़ कनेक्ट हो। देखिए, बेसिकली जो सबसे पहले एनर्जीज आ रही है वो यहाँ पर बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ रही है, बहुत ही बड़ा। एनर्जीज एक तो स्ट्रक है, लेकिन बदलाव बहुत बड़ा आपको ये सामने आने वाला है आपके रिश्ते को लेकर, और ये बदलाव बहुत ख़ास होने वाला है। क्योंकि जो भी एनर्जीज मुझे रुकी हुई दिख रही है, उस एनर्जीज में वाइब्रेशन हो रही है। जो एनर्जीज मुझे दिख रही है रुकी हुई, उस एनर्जीज में वाइब्रेशन हो रही है। और जब भी किसी एनर्जी से वाइब्रेशन होती है तो कहीं ना कहीं एंजल साइन देती हैं। तो इस समय भी ना एंजल का साइन ही मेरे को मिल रहा है, और बहुत तेज़ी से एंजल का साइन मिल रहा है मुझे। देखिए, थर्ड पार्टी तो आपके रिलेशनशिप में है, और आपके रिलेशनशिप में जो चेंजेस आए हैं या जो इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि जो पार्टनर हैं वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं आपके ऊपर, फोकस नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन आप फेस कर रहे होंगे। जो बदलाव मेरे को दिख रहा है वो बदलाव पॉजिटिव बदलाव दिख रहा है, एक पॉजिटिव चेंज दिखाई दे रहा है कमिंग फ्यूचर में। पहली चीज़ें तो यहाँ पर ये मेन चीज़ तो यहाँ पर ये दिखाई दे रही है कि पार्टनर इस समय पर अकेलापन बहुत महसूस कर रहे हैं। दूसरा, उनकी एनर्जीज़ में जो चेंज आया हुआ है वो थर्ड पार्टी की वजह से आया हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पर जो वैक्स मेरे को जो दिख रही है ना, उसमें मतलब जो शेप बनी हुई है ना, आपके पार्टनर की शेप बनी हुई है ना, मतलब लाइक हार्ट ब्रेक वाली, जैसे कि दिल टूट जाता है जब किसी का दिल बहुत ज़्यादा दुखा देते हैं। मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ पर जो एनर्जीज, आई थिंक आपको ये एनर्जीज समझ आ रही हो एक तरीके से, लाइक जो मेरे को मिल रही है रिसीव एनर्जी, तो हार्ट शेप जो है वो यहाँ पर बनती हुई शो हो रही है पूरी तरीके से। तो ये एनर्जीज आपके लिए बन रही है आपके पार्टनर की तरफ से। मतलब कहीं ना कहीं अगर देखें तो आपका जो प्यार है वो परफेक्टली तरीके से उसके साथ आपका फ्यूचर है, और वो फ्यूचर में अपना रिलेशनशिप आपके साथ चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं ये पार्टनर आपके साथ। हालांकि कुछ एनर्जीज यहाँ पर इनकी ये दिखाई दे रही कि इन्होंने थर्ड पार्टी के लिए आपका साथ छोड़ दिया है, और
थर्ड पार्टी की वजह से बहुत रिश्ता आपका इस समय पर भी ना, बहुत रिश्ता आपका ख़राब हुआ है। बहुत पहले भी मतलब काफ़ी सारी चीज़ें आपने फेस की है और अभी भी आप बहुत लगातार मतलब फेस कर रहे हो। आप या आपके पार्टनर में से कोई एक ऐसा इंसान भी हो सकता है, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो सभी के लिए बात नहीं बोलूँगी कि आप किसी चाइल्ड को टेक केयर कर रहे हो, या तो आप या आपके पार्टनर। कहीं कहीं दिख रहा है कि एज बहुत डिफरेंस है आप लोगों के बीच में, लेकिन प्यार भी बहुत है और साथ बहुत पुराना है। ये पर्सन इस समय पर बोल कुछ नहीं रहे हैं, इन्होंने आपको लगभग तरीके से ब्लॉक ही करके रखा हुआ है, लेकिन आप इनकी जो ट्रूनेस है उसको देख सकते हैं कि ट्रूनेस इनकी ये हो रही है कि ब्लॉक एनर्जीज़ के बाद भी ना ये पार्टनर का फोकस आपकी तरफ है, तो ये बहुत बड़ी बात है आपके रिश्ते को लेकर। इनका जो नेक्स्ट स्टेप मेरे को दिख रहा है उसी में सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन आ रही है, सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन जो मुझे मिल रही है इनकी ठोस नेक्स्ट स्टेप पर ही मिल रही है। तो मीन्स कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और जस्टिस भी आपके साथ ही करेंगे, क्योंकि इनको लग रहा है कि इन्होंने पीछे काफ़ी ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ें की हैं जिससे आपका दिल बहुत ज़्यादा दुखा है। कहीं कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि फैमिली का फोर्स है और फैमिली के फोर्स की वजह से ये थर्ड पार्टी का रिश्ता इनके साथ एकदम से ना मतलब कनेक्ट हुआ है। फैमिली का फोर्स है, मतलब जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनका फोर्स है, दबाव है, उसके लिए इन्होंने उस थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप को हाँ कर दी है, लेकिन दिल में ना है, मतलब दिल नहीं मान रहा है, दिल इनका नहीं मान रहा है और ये वापस आएंगे उस रिश्ते को पूरी तरीके से मना करके। ये चीज़ दिख रही है क्योंकि प्रेशर है थर्ड पार्टी का, सॉरी फैमिली का। और फैमिली मतलब क्या हो रहा है ना कि जबकि यहाँ पर इस समय फैमिली नज़र आ रही है, परिवार के लोग, और वो आपके पार्टनर के ऊपर कहीं ना कहीं दबाव प्रेशर है उनका, जिस वजह से क्या हो ना कि वो उतना रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे जो रिस्पॉन्स उनको करना था पहले, जैसे कर रहे थे पहले। अभी एक बहुत कुछ दिनों से ना बहुत अजीब सा बिहेवियर भी करने लग गए हैं, ये इग्नोर करना, मतलब लाइक ये चीज़ें दिख रही हैं इनकी। फैमिली आपके रिलेशनशिप में बहुत इन्वॉल्वमेंट करती है, पीछे से बहुत मिसगाइड भी कर रहा है। कोई ऐसा पर्सन भी दिख रहा है, मेल पर्सन भी हो सकता है और फीमेल पर्सन भी हो सकता है जो मिसगाइड कर रहा है आपके पार्टनर को, और वो चीज़ें आपके पार्टनर आपको नहीं बता रहे हैं, ये भी मैं बता देती हूँ आपको। लेकिन उनका जो व्यवहार है ना वो आपको देखने से साफ पता चल रहा होगा कि हाँ कोई तो है जो आपके रिलेशनशिप को ख़राब कर रहा होगा, ये चीज़ दिख रही है, ये चीज़ आपको भी महसूस हो रही होगी आई एम श्योर। अकेले में जब भी बैठते हैं ना आपके पार्टनर तो इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि इस तरीके का जो ये जो इन्होंने जो इस तरीके से किया है कि मतलब एकदम से रिलेशनशिप आपका ब्रेक कर दिया और इस तरीके से आपके साथ मिसबिहेव, तो इस चीज़ के बारे में भी सोचते हैं। और एक चीज़ और भी दिखाई दे रही है कि जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा मतलब कहीं कहीं बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं। एक्टिव से मतलब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इनकी जो एनर्जीज़ होती है ना, क्या होता है कि एनर्जीज़ किस टाइम पर कितनी एक्टिव है, और वो एनर्जीज़ जो एक्टिव एनर्जीज़ है वो कैसी है, सैड एनर्जीज़ एक्टिव है या फिर कोई पॉजिटिव एनर्जीज़ एक्टिव है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि मुझे सैड एनर्जीज़ एक्टिव दिख रही है, और आपके पार्टनर की जो सैड एनर्जीज़ हो रही है मतलब जैसे वो मिस कर रहे हैं और एक प्रेशर की वजह से उन्होंने इस रिश्ते को ऊपर मन से नाना नाना कर रहे हैं और इस रिश्ते में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं ना, एक प्रेशर पड़ रहा है इनके ऊपर, एक दबाव पड़ रहा है। और ये दबाव और ये जो प्रेशर दिख रहा है ना एनर्जीज़ में ना, वो उनको अंदर अंदर मतलब एक होता है ना कि अंदर से तोड़ देता है इंसान को। तो उससे क्या हो रहा है कि उनकी एनर्जी जो है वो इनसाइड एनर्जीज दिख रही है, आउटसाइड नहीं आ रही। जब एनर्जीज आउटसाइड आती है ना तो इंसान समझ जाता है कि हाँ भाई ये है, लेकिन वो अपनी एनर्जीज को इनसाइड रख रही है, जैसे कि इस समय हो रहा है। अंदर अंदर बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है, जो कि दिख रहा है, लेकिन जो ये एनर्जीज बाहर आती है ना आपको वो चीज़ें समझ ज़्यादा आ रही होंगी। इनसाइड जो एनर्जीज आ रही है वो मेरे को जो दिख रही है उसमें सबसे ज़्यादा आपके पार्टनर परेशान हो रहे हैं आपके लिए, क्योंकि वो आपके साथ अपने रिलेशनशिप को ब्रेक करने की सोच भी नहीं सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उनके ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा है ना उस प्रेशर की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है।
हालांकि ये पर्सन खुद दूर हुए थे आपसे। मैं यहाँ कहीं कहीं मेरे को ये भी दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा मिसगाइड होने की वजह से इन्होंने खुद आपसे दूर हो गए थे, या खुद इनका बिहेवियर ऐसा हो गया था जो कि बहुत ज़्यादा मतलब आपको भी ना मेंटली स्ट्रेस दे रहा होगा। लेकिन अभी इस समय जो दिख रहा है ना, वो यहाँ पर यही दिख रहा है कि जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को भी सोच रहे हैं कि मतलब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ या मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो हाइड करके रखा हुआ है चीज़ों को, बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो उन्होंने हाइड करके रखी हुई हैं, आपको नहीं बता रहे। लेकिन इनकी जो फीलिंग्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल दिख रही है। स्ट्रैप इनका नेक्स्ट एक्शन जो है वो यहाँ पर जो दिख रहा है वो ज़िद्दी वाला दिख रहा है। मतलब कभी कभी समटाइम्स एनर्जीज़ को हम रीड करते हैं कि एनर्जीज़ है कैसी। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि एनर्जीज़ में सैडनेस है, बट यहाँ पर नेक्स्ट एक्शन जो दिख रहा है उसमें क्या हो रहा है कि ज़िद्दी हो रहा है, ज़िद्दी। स्ट्रॉन्ग भी बोल सकते हो आप कि मना कर रही है फैमिली की नहीं, वो अपने हिसाब से चला रही है फैमिली, लेकिन ये अपने हिसाब से चल रहे हैं। मतलब ऊपर से हाँ है फैमिली की साइड, पर अंदर से अपने लिए चीज़ें सोच रहे हैं। एक्शन लेंगे वो आपके रिश्ते को बचाने के लिए, स्पष्ट तौर पर बोला जाए तो क्लियरिटी। करियर को लेकर भी कुछ इन्हें स्ट्रेस है क्या आपके पार्टनर को, करियर को लेकर, या फिर आपको भी करियर को लेकर? क्योंकि यहाँ पर आपकी भी एनर्जीज आ रही है, आपकी जो करियर है ना उसमें भी कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी वगैरह कर रहा है कोई, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए आप कर रहे हो तो गवर्नमेंट जॉब आपकी लगेगी। एनर्जीज पे पॉजिटिव एनर्जीज है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कीजिए आप। ये कहीं कहीं मेरे को दिख रहा है कि जैसे मैं करियर के लिए देख रही हूँ ना, बिजनेस के लिए मुझे दिख रहा है कि बिजनेस तो आपका है, लेकिन बिजनेस में अप एंड डाउन्स बहुत हो रहे हैं। तो ये अप एंड डाउन्स जो आपके हो रहे हैं ना वो कहीं कहीं नेगेटिव फैक्ट्स भी हैं। तो आई थिंक हीलिंग की ज़रूरत है। रिलेशनशिप एंड बिजनेस करियर लाइक पॉजिटिव बहुत रहे। ऑरा को क्लीन करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑरा बहुत इफेक्ट हो रहा है किसी किसी का, जो कि यहाँ पर दिख रहा है। क्या होता है ना कि जब ऑरा क्लीन नहीं होता है या फिर ऑरा नेगेटिव हो जाता है तो फिर ग्रह भी वीक हो जाते हैं। अगर आपकी ग्रह वीक है कुंडली के अनुसार, जन्मपत्री के अनुसार, या ग्रह दशा डिस्टर्ब चल रही है ना, और तो अगर आपका ऑरा पॉजिटिव है, ऑरा स्ट्रॉन्ग है, ऑरा क्लीन है लाइक, है ना, तो कहीं ना कहीं जो नेगेटिव इफेक्ट होते हैं ना वो कम हो जाते हैं और पॉजिटिविटी आती है। तो ये चीज़ भी देखने के ऊपर डिपेंड करती है कि क्या कहती है आपकी कुंडली जन्मपत्री और क्या है आपका ऑरा। मेंटली आपको बहुत स्ट्रेस यहाँ दिख रहा है मुझे, और मेंटली स्ट्रेस कहीं कहीं मेरे को ये भी दिख रहा है कि आप सिंगल हैं या आपके पर्सन सिंगल हैं। मतलब वन साइड सिंगल मैरिड की एनर्जीज दिख रही है, और ये बोल रहे हैं कि हाँ मैं शादी करूँगी या मैं शादी करूँगा, लेकिन बोल रहे हैं लेकिन वो रिस्पॉन्स नहीं दिखा रहे हैं काफ़ी टाइम से। और अब तो पीछे कुछ दिनों से हो सकता है कि इन्होंने सडन मना ही कर दिया हो कि नहीं मुझे शादी या फैमिली का, क्योंकि मैं बोल रही हूँ ना कि ये आपको बोल रहे हैं, जो फैमिली कह रही है वो बोल रहे हैं, लेकिन ये आपको वो नहीं बोल रहे हैं जो उनके मन में है। तो उससे आप भी कंफ्यूज हो रहे होगे। आपको ये लग रहा होगा कि ये पर्सन तो इंटरेस्टेड नहीं है मुझसे रिलेशनशिप में, लेकिन नहीं, एनर्जीज यहाँ पर कह रही है कि पार्टनर के दिल में जो फीलिंग्स हैं वो उन फीलिंग्स को अपनी फैमिली की वजह से हाइड करके रखे हुए हैं, लेकिन इस चीज़ का प्रेशर इनके ऊपर बहुत पड़ रहा है। तो बात साफ है पूरी तरीके से कि जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं लौट आना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में, आपका सपोर्ट करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। कमिटमेंट इन्होंने अगर आपको दिया था तो उस कमिटमेंट से ये पीछे नहीं हटना चाहते हैं। हालांकि हट तो पीछे ही रहे हैं, लेकिन कमिटमेंट को तोड़ना नहीं चाहते हैं। देखो एक बात मैं बोलूँगी, कैंडल वैक्स में इतनी ज़्यादा टाइम से मैं चीज़ देख रही हूँ कि ये इंसान आपसे प्यार, एक एक प्यार होता है, एक होता है अटैचमेंट, दिल से प्यार करना। तो सालों का रिश्ता है ना, तो ये इतने सालों का रिश्ता तोड़ना नहीं चाहते हैं। ये चीज़ मुझे इनकी दिखाई दे रही है। फीलिंग्स में चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे बहुत जल्द इनकी,
मतलब आप एक तरीके से ये सोच रहे हो कि रिश्ता पूरा खो चुके हो आप या ख़राब हो चुका है, तो उसमें आपको एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। आपका रिलेशनशिप बहुत तेज़ी से चेंज होता हुआ दिख रहा है। एक बदलाव को मैं देख रही हूँ। अल्फ़ाबेट भी मेरे को यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूँगी। अल्फ़ाबेट ए है, सी है, अल्फ़ाबेट के आर है, एम एन है, अल्फ़ाबेट जे है, जे डी है, ई है, पी एच है, एस एन है, ए है, आर है। ठीक है, ये अल्फ़ाबेट यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, जैसे मैं यहाँ पर देख रही हूँ ना कि आपके पार्टनर ने आपको शादी का कमिटमेंट दिया था, लेकिन फैमिली के बीच में आने की वजह से उन्होंने अपनी शादी का कमिटमेंट आपको कैंसिल कर दिया है। तो इस चीज़ में जो उनका नेक्स्ट एक्शन आपको देखने को मिलेगा, जो बदलाव देखने को मिलेगा, वो बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है ना कि ये फैमिली की बात के लिए उस उन्होंने आपसे तो कह दिया है, लेकिन अंदर से ये तैयार नहीं है किसी और को अपनी ज़िंदगी में ना लाने के लिए। मेन चीज़ यहाँ पर ये हो रही है। तो जब ये इंसान अपनी ज़िंदगी में किसी और को लाना ही नहीं चाहता है, तो फिर कैसे दूर जाएगा, है ना? बात ये भी है। तो कहीं न कहीं एक तरीके से बहुत कोशिश भी कर रहे हैं कि ये जो फैमिली को कमिटमेंट दे दिया है इन्होंने, उसको निभाएँ। क्योंकि ये फैमिली का दिल नहीं तोड़ना चाहते हैं, लेकिन आपके प्यार से दूर नहीं जा पा रहे हैं। तो इसलिए इनकी जो एनर्जीज़ है ना, उसमें चेंज दिख रहा है कि मतलब दूर आपको अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते हैं। ये जीवन साथी अगर अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं, तो आपको बनाना चाहते हैं। तो ये चीज़ इनकी दिख रही है। मैरिज लाइफ में भी यहाँ पर किसी किसी की मैरिड लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो रही है आपकी, और मैरिज लाइफ में आपके इश्यूज़ चल रहे हैं थर्ड पार्टी के पीछे। ये एनर्जीज़ यहाँ पर इस बात को बता रही है कैंडल वैक्स में, कि एनर्जीज़ ये बता रही है कि थर्ड पार्टी को लेकर आपके पार्टनर और आपके बीच में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लीगल कार्रवाई भी या तो आपने या अपने पार्टनर ने किसी ने कर दी है रिलेशनशिप ब्रेक करने के लिए। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगी कि एनर्जीज़ बहुत पॉजिटिव है। ये रिश्ता टूटेगा नहीं आपका, कहीं ना कहीं रिश्ते में बच जाएगा। ये चीज़ आप देखेंगे आगे जाके, जो थर्ड पार्टी है जाना उसको ही पड़ेगा आप लोगों के बीच से। एनर्जीज़ यहाँ पर इस समय पर जिसकी एनर्जीज़ है, प्लीज़ वही लें। चलिए फ्यूचर देख लेते हैं। लव रिलेशनशिप या फिर आपका रिश्ता कोई भी हो, मैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल, कोई भी हो, फ्यूचर देख लेते हैं कि फ्यूचर में क्या चेंजेस है। फ्यूचर में क्योंकि चेंजेस दिख रहे हैं आपके। फ्यूचर देखो, अभी प्रेजेंट कंडीशन में पता नहीं, जब मैंने फ्यूचर का नाम लिया है तो मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पर ब्रेकअप ही दिख रहे हैं आपके, सेपरेशन में दिख रहे हो आप प्रेजेंट कंडीशन में। लेकिन अगर मैं फ्यूचर में देख रही हूँ तो एक एक करके चीज़ें अपने आप ठीक हो रही हैं आपकी। मतलब ब्लॉकेजेस ओपन होते हुए दिख रहे हैं फ्यूचर में, और बहुत सारी चीज़ें फ्यूचर में दिख रही हैं, अच्छी दिख रही है। आप स्टेबिलिटी भी दिख रही है आपकी। कहीं कहीं मुझे फ्यूचर में आप कहीं बाहर सेट स्टेबल होते हुए दिख रहे हो आपके पार्टनर के साथ ही। फ्यूचर में मुझे परिवार, फैमिली भी दिखाई दे रही है, आपका फैमिली है। और अगर आप मतलब कहीं ना कहीं आप किड्स को भी जो है वो आप रख रहे हो अपने पास, या तो कुछ ऐसा होगा, कुछ प्लानिंग कर सकते हो आप आगे जाके अपने फैमिली को बनाने के लिए। क्योंकि एनर्जीज़ में बहुत बड़े बड़े बदलाव आपको फ्यूचर में देखने को मिलेंगे। कभी कभी होता है ना कि समय डिस्टर्ब होता है, पर वो समय जो डिस्टर्ब होता है वो निकल जाता है, और जो आगे का जो समय होता है ना, वो बहुत ही खूबसूरत होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है मुझे, ट्रांसफ़र होते हुए दिख रहा है। किसका ट्रांसफ़र होने वाला है फ्यूचर में, एनर्जीज़ यहाँ पर जो आ रही है, आई डोंट नो बट है। गवर्नमेंट जॉब की भी एनर्जीज़ यहाँ दिख रही है फ्यूचर में। गवर्नमेंट जॉब आपका हो सकता है। थोड़ा हेल्थ का कहीं कहीं अगर इशू है तो थोड़ा ध्यान रखें। वैसे बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ आ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है। थर्ड पार्टी इशू तो आपका फ्यूचर में रहेगा नहीं। आपकी प्लानिंग आप कर सकते हो किसी अच्छी चीज़ को बाय करने के लिए। आप जो एनर्जीज़ आ रही है उसके हिसाब से मैं बोलूँगी, आगे जाके कुछ ज़मीन से लेकर फ्लैट, लाइक कुछ ऐसी चीज़ें, शॉप, मतलब कुछ ऐसा दिख रहा है कि जो आप बाई कर सकते हो, ख़रीद सकते हो। या कुछ अगर आप प्लानिंग कर रहे हो अभी कि भाई आगे जाके मुझे ये चीज़ परचेज़ करनी, मुझे ख़रीदना है, लाइक घर हो गया, पर कुछ भी ऐसा, तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है एनर्जीज़ में। तो ऐसा हो सकता है कि आप जो प्लानिंग आज कर रहे हो, फ्यूचर में आपकी प्लानिंग वो पूरी हो जाए। मुझे कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं कि आप जो है वो कहीं बाहर, मतलब
लाइक किसी और जगह पर स्टेबल हो जाओ अपने ही पार्टनर के साथ, कुछ बड़ा बिजनेस करने वाले भी हो आप, ये चीज़ भी दिख रही है। जो लोग जुड़े हैं उनकी एनर्जीज आ रही है। सबसे ज़्यादा आप और आपका पार्टनर साथ में दिख रहे हो, मुझे बहुत ही अच्छी खूबसूरत एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है। मतलब एक तरीके से फ्यूचर में आपके जो आज प्रेजेंट में जो ड्रीम्स हैं वो फ्यूचर में आपके पूरे होने वाले हैं। आपके प्यार में एक नया मोड़ आएगा, ठीक है, पूरी तरीके से हील हो जाएगा आपका रिलेशनशिप। ये एक बहुत खूबसूरत चीज़ है। अनब्लॉक एनर्जीज बहुत दिख रही है, इसका मतलब आप ब्लॉक में होगे तभी आगे जाके अनब्लॉक एनर्जीज में आ रहे हो आप, क्योंकि अनब्लॉक एनर्जीज में अगर आ रहे हो तो मतलब ब्लॉक है अभी आप। करियर को लेकर आपकी बहुत जो इच्छाएं हैं ना, वो करियर को लेकर इच्छाएं बहुत पूरी होने वाली हैं। आप करियर बहुत शानदार करियर होने वाला है। फैमिली दिख रही है मुझे, किसकी फैमिली, किसी की शादी होने वाली है क्या आप में से, या शादी का कमिटमेंट दिया था आपके पर्सन ने आपको, क्योंकि शादी की एनर्जीज बहुत आती है मेरे पास, बहुत ज़्यादा आती है। और सबसे ज़्यादा मुझे शादी की एनर्जीज यहाँ पर ये दिख रही है कि मतलब शादी को लेकर जो उम्मीदें हैं ना वो आपकी पूरी होंगी। शादी होती हुई दिख रही है, शादी का पूरा मतलब एक स्टेबिलिटी दिख रही है, फैमिली दिख रही है, परिवार दिख रहा है। ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं कैंडल वैक्स में। तो थर्ड पार्टी का अगर इशू है तो थर्ड पार्टी का इशू कहीं कहीं दिख रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रक है। तो ये चीज़ें ना चेंज होती हुई दिख रही हैं फ्यूचर में। सो गाइस, कैंडल वैक्स से मेरे को इतनी एनर्जीज ही मैंने निकालनी है अभी, और टैरो कार्ड से चेक करेंगे। थोड़ा सा मैं राशियाँ बता देती हूँ आपको, ठीक है। तो मैं इसको साइड कर देती हूँ और अपने टैरो कार्ड ले लेती हूँ मैं, और टैरो कार्ड से भी एनर्जीज को चेक कर लेती हूँ। चलिए, सब्सक्राइब करिएगा। यूनिवर्स से भी प्रार्थना करूँगी कि जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं या जो भी लोग मुझे सब्सक्राइब करते हैं, यूनिवर्स प्लीज़ यूनिवर्स उनका रियूनियन करवा दीजिए। क्योंकि मेरे को ना आप लोग सब लिखते हो मैम प्रेयर कर दिया करिए, मैम हमारे लिए प्रेयर कर दिया करिए। तो भाई चलिए, वैसे मैं प्रेयर करती हूँ डियर गाइस, डेली करती हूँ। चलिए, तो यहाँ पर एरीज है, लियो, सैजिटेरियस। ओ माय गॉड, रियूनियन। मैं बोल रही थी ना कैंडल वैक्स रीडिंग को देख कर कि आपका रियूनियन की पॉसिबिलिटीज़ है। फ्यूचर ही फ्यूचर निकल कर आ रहा है, और फ्यूचर में उम्मीदें ज़्यादा हैं आपकी। देखो प्रेजेंट आपका स्ट्रक हो गया, बट फ्यूचर आपका अच्छा है आपके पार्टनर के साथ, निश्चिंत रहिएगा, फ्यूचर अच्छा है आपका। आप ना अपने पार्टनर को जैसे जब मिलोगे ना, बात करोगे ना, तो गाइड करोगे, खुद गाइड करोगे, वो खुद गाइड हो भी जाएंगे आपसे। मतलब जैसे होता है ना कि कुछ चीज़ें खुद समझ में आ जाती है, हाँ भाई ये चीज़ ठीक है ना, तो वो चीज़ होने वाली है। तो यहाँ पर सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, जेमिनी, लिब्रा है, और स्कॉर्पियो है, पाइसिस है, एक्वेरियस, वर्गो है, टॉरस है, लियो एंड कैंसर है। अभी आप यहाँ पर देख रहे हो कि पार्टनर की जो नाराज़गी है ना, जैसे मान लीजिए अगर आपका पार्टनर किसी बात को लेकर नाराज़ होकर बैठा हुआ है, गुस्से में बैठा हुआ है ना, तो उसकी जो नाराज़गी है आप देखो, उसकी नाराज़गी का क्या होने वाला है फ्यूचर में। नाराज़गी का ना पूरी तरीके से दी एंड होने वाला है नाराज़गी का, और जो लड़ाइयों का, आपकी सेपरेशन का, ये एनर्जीज आ रही है फ्यूचर की आपकी। लव, प्यार, इतना प्यार मिलेगा ना आपको इसी पार्टनर से। कहते हैं ना जिस चीज़ के लिए हम ज़्यादा तरसते हैं ना, वही चीज़ फिर हमें इतनी मिलती है इतनी मिल जाती है। तो वो चीज़ आपके साथ भी होने वाली है टैरो कार्ड के अकॉर्डिंग। हालांकि आपके पार्टनर के साथ ये जो रिलेशनशिप है ना, वो काफ़ी ज़्यादा मेरे को ख़राब दिख रहा है इस समय पर, क्योंकि थर्ड पार्टी की वजह से चीज़ें बहुत डिस्टर्ब हो गई हैं, और गुस्से में तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। बट यहाँ पर न्यू विजन का कार्ड है, तो एक तरीके से रिलेशनशिप में चेंजेस बिल्कुल दिख रहे हैं। और सबसे ज़्यादा मुझे जो चीज़ नज़र आई है आपके रिलेशनशिप में, वो यहाँ पर ये दिख रही है कि जो पार्टनर जा चुके हैं ना, वो पार्टनर अचानक से लौटेंगे, अचानक से आएगा आपका पर्सन आपकी लाइफ में, अचानक से। जिस चीज़ की कभी कभी होता है ना कि हम जिस चीज़ के बारे में सोचते ही नहीं है, हम सोचते हैं कि चलो भाई ये चीज़ गई तो अब क्या करें, एफर्ट्स डाल रहे हैं फिर भी नहीं हो पा रहा है, रिलेशनशिप है लाइक कुछ भी, वही चीज़ अचानक सडन हमें मिल जाती है। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में दिख रही कि अचानक से आएंगे आपके पास, अचानक से सडन चेंजेस दिख रहा है ना आज की एनर्जीज में। तो जब सडन चेंज होता है तो यही चीज़ है। और बाकी का आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा मतलब कहीं ना कहीं चाहते तो है वो कि वो आपके साथ रिश्ता ना ब्रेक करे। मेन चीज़ यहाँ पर है कि वो नहीं चाहते रिश्ता ब्रेक करना, वो चाहते हैं अपने रिलेशनशिप को संभालना। तो डियर गाइस, ये थी मेरी रीडिंग,
और पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग, कैंडल वैक्स रीडिंग, जन्म पत्री, जन्म कुंडली, फ्यूचर, जो भी आप देखवाना चाहें, प्रेडिक्शन लेना चाहें आप ले सकते हैं। नंबर मेरा वीडियो पर है, वहाँ से लेकर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। एंड टेक केयर, बाय बाय।